इंसान के अंदर जो डर होता है ना, अंदर, बाहर का जो डर है वो इतना नुकसानदेह नहीं है, लेकिन अंदर का जो डर है ना वो बहुत ज्यादा नुकसानदेह है। इसलिए कि जब किसी बंदे के अंदर डर पैदा हो जाता है ना, उसका कॉन्फिडेंस लेवल एकदम नीचे आ जाता है, उसका हौसला टूट जाता है, उसकी हिम्मत जवाब दे देती है। इंसान को चाहिए कि अपने अंदर के डर को खत्म करे। अंदर अगर पुख्ता हो, अंदर अगर जो डर है ना, अंदर का जो डर है ना वो खत्म अगर हो जाए ना, इंसान किसी भी पोजीशन में, किसी भी सिचुएशन में कभी भी हार नहीं मानेगा। वो कभी पीछे नजर नहीं आएगा, वो हमेशा आगे नजर आएगा, कुछ ना कुछ करेगा। और कुछ ना कुछ जब बंदा करता है, कोशिशें जब बंदा करता है, अल्लाह ताला उसको कामयाबी अता करता है। और अंदर का डर अगर खत्म करना चाहते हो ना, अल्लाह ताला पर तवक्कुल करना, उस पर बिलीव करना स्टार्ट कर दो। अगर अल्लाह पर बंदे का तवक्कुल हो जाए, उस पर भरोसा हो जाए, इंसान किसी चीज से ना डरे। तभी तो अल्लाह ने इरशाद फरमाया, अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। जो अल्लाह ताला के दोस्त होते हैं, जो अल्लाह ताला से यारी लगा लेते हैं, जो अल्लाह ताला को अपना दोस्त रखते हैं, उन्हें न किसी किस्म का खौफ होता है, न किसी किस्म का डर होता है। अल्लाह ताला उनके दिलों से डर को खत्म कर देता है, जिनके दिलों में अल्लाह ताला की मोहब्बत होती है, जिनके दिल में अल्लाह ताला पर बिलीव होता है। आप देखें जंगे यरमूक को, आप देखें जंगे यरमूक के अंदर हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के दौर में जब मुसलमानों ने शाम की तरफ पेश कदमी शुरू की, तो उस वक्त मुसलमानों का मुकाबला रोमियों से था, और रूमी बड़े खतरनाक थे। और जब यरमूक के मैदान में जो जंग हुई, उस जंग के अंदर जो दुश्मन थे, जो ईसाई थे, उनकी तादाद कितनी थी? तारीख की किताबों में आता है, हिस्ट्री की किताबों में आता है कि 6 से 7 लाख ईसाई थे, और मुसलमानों की तादाद सिर्फ 41,000 थी। उस वक्त मुसलमानों के सालार हजरत अबू उबैदा बिन जर्राह रज़ी अल्लाह ताला अन्हु थे। तो वो शाम की जंगों के अंदर जंगे यरमूक सबसे ज्यादा खूरेज जंग थी, मुसलमानों की तादाद बड़ी कम थी। अच्छा, उन मुसलमानों के अंदर एक सहाबी रसूल थे हजरत सुहेल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। इन्होंने अपनी पूरी जिंदगी को वक्फ कर दी थी इस्लाम लाने के बाद, इस्लाम के लिए पूरी जिंदगी को वक्फ कर दी थी। रात में इबादत करते और दिन में मैदान जंग में होते। बड़ा जज्बा था हजरत सुहेल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का। जब मुसलमानों ने पेशकदमी स्टार्ट की ना शाम की तरफ, तो हजरत सुहेल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अपने पूरे खानदान को लेकर काफिले में शरीक हो गए थे कि मैंने लड़ना है। अच्छा, जिस वक्त ईसाइयों ने 60,000 अपने फौजियों को मैदान में उतारा, उस वक्त हजरत खालिद बिन वलीद ने हजरत अबू उबैदा बिन जर्राह रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की इजाजत से एक जबरदस्त तरकीब की। और ये तरकीब ऐसी थी कि पूरे तारीख इस्लाम के अंदर, बल्कि पूरे दुनिया की तारीख के अंदर आप ये तरकीब नहीं दिखा सकते। ये एक तरकीब, अच्छा, इस एक तरकीब ने पूरी तारीख के अंदर तारीख को पलट कर रख दिया था। यह ऐसी तरकीब थी हजरत खालिद बिन वलीद की। वो तरकीब क्या थी? 60,000 की फौज सामने, हजरत खालिद बिन वलीद ने जो उनके मुकाबिल में लोगों को उतारा ना, उनकी तादाद सिर्फ 60 थी, सिर्फ 60। और आपने टारगेट रखा कि सामने 60,000 है और इधर मुसलमान सिर्फ 60 है, तो ये 60 मुसलमानों में से एक मुसलमान का टारगेट 1,000 कुफ्फार था। 1,000, 60 मुसलमान, 1,000 का टारगेट, 60,000 यूं ही हो गए। उन 60 मुसलमानों के अंदर हजरत सुहेल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु थे। मुसलमान मैदान में उतरे, भिड़ गए मुसलमान। आप अंदाजा लगाए, थोड़ा सोचे थोड़ी देर के लिए कि 60,000 के सामने 60 मुसलमानों को उतारा गया। वो उतर भी गए, उन्होंने जंग भी की, उन्होंने जंग भी की। 10 मुसलमान शहीद हुए और 5 को उन्होंने असीर बना लिया, 5 मुसलमानों को। 60 के अंदर से 10 शहीद हो गए, 10, और 50 लड़ते रहे। फिर 50 के अंदर से 5 को कुफ्फारों ने अपने कब्जे में ले लिया।
تو یہ اندر کا ڈر انہوں نے ختم کیا تھا نا, بلیف تھا نا اللہ تعالیٰ پر کہ اللہ تعالیٰ سنبھال لیں گا, تبھی تو اترے نا, اللہ تعالیٰ ہے ہمارے ساتھ تبھی تو اترے نا 60,000 کے سامنے. اچھا اسی مارکے میں, جنگ یرموک کے مارکے میں حضرت سہیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے. اچھا حضرت سہیل کی جو شہادت کا واقعہ ہے نا, کچھ یوں بیان کرتے ہیں کہ حضرت سہیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب زمین پر تشریف لائے تو انہوں نے پانی طلب کیا. حضرت سہیل نے پانی طلب کیا. جب پانی پلانے والا حضرت سہیل کی طرف گیا, جب گئے وہ حضرت سہیل کی طرف, تو کسی اور مسلمان کی آواز آ گئی. یہ بس پانی پینے ہی والے تھے کہ کسی مسلمان کی آواز آ گئی کہ انہیں بھی پانی چاہیے, وہ بھی شہید ہونے والے تھے. تو حضرت سہیل نے پانی کا ایک گھونٹ بھی نہیں پیا اور وہ اپنے اس مسلمان بھائی کے لیے انہوں نے اثار کر دیا, قربانی کر دی. جب پانی پلانے والے اس دوسرے مسلمان جو شہید ہونے والے تھے ان کی طرف بڑھے تو تیسرے کی آواز آئی پانی کے لیے. تو وہ دوسرے جو مسلمان تھے انہوں نے بھی کہا کہ میرے بھائی کو پانی پلا دو. اس طریقے سے وہ پانی گھومتا رہا اور 7 مسلمان شہید ہو گئے, بس اس ایثار اور قربانی کے جذبے کے ساتھ. یہ یار مسلمانوں کا طریقہ تھا یار. بالکل شہادت سامنے ہے, پانی پی سکتے ہیں, لیکن اپنے مسلمان بھائی کی آواز انہوں نے سنی تو وہ کہا کہ انہیں پلا دو. آج یہ جذبہ مسلمانوں کا نظر نہیں آتا. آج تو مسلمانوں کا مال ہڑپا جا رہا ہے, یتیم مسلمانوں کا مال ہڑپا جا رہا ہے. آج قربانی اور اثار کا جذبہ نہ رہا بلکہ دکھ اور تکلیف دینے والا جذبہ مسلمانوں میں سے رہتا ہے. بہرحال ایک الگ عنوان ہے, یہ بات نکلی تو میں نے بتا دیا. تو میرے بھائیوں, یہ اندر کا ڈر ان کا ختم تھا, اس وجہ سے 60,000 کے سامنے اتر گئے. حضرت خالد بن ولید نے جو ترکیب بنائی, اندر کا ڈر ختم تھا. اور اندر کا ڈر ختم کرو, کسی بھی فیلڈ میں اگر کامیابی چاہتے ہو نا, اندر کا ڈر ختم کرو, اللہ پر توکل کرو, اللہ تعالیٰ کامیابی عطا کرے گا.